नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठन फिर आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं और इस बार ये आवाज़ है ये डीए को लेकर है और लगातार जो मांग की जा रही है कि जो रुका हुआ डीए है वो जारी किया जाए, इसके साथ ही डीए में बढ़ोतरी की मांग भी की जाए। और इस समय हम बात करें तो संयुक्त मोर्चा के तहत रणनीति तैयार हुई है। क्या रणनीति तैयार होती है, सीधे संयुक्त मोर्चा के जो कर्ता धर्ता हैं उन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, क्या हाल है आपका? जी, हाल तो बहुत अच्छे नहीं है। नहीं है। अब कर्मचारी संगठन ने कुछ योजना बनाई है संयुक्त मोर्चा के तहत, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या बड़ा होगा सर? प्रदेश के कर्मचारियों की लगभग 70-71 मांगे सारे संगठनों की थी और उनके लिए हमने पिछले माह प्रदेश व्यापी एक दिवस का सामूहिक अवकाश कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में लिया था। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेने के बावजूद भी सरकार ने कर्मचारी संगठनों से चर्चा नहीं की। जाहिर है, जब कर्मचारी संगठनों से संवाद नहीं होगा तो कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ेगा। और यही कारण है कि प्रदेश के कर्मचारियों को ना तो अभी तक डीए दिया गया है, न पदोन्नति के सोपान खोले गए हैं और न ही हमारे इंक्रीमेंट अभी जारी किए गए हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी प्रति माह 8 से 9 हज़ार रुपये वेतन कम पा रहे हैं। जहां केंद्र सरकार ने 16% अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया है, उससे मध्य प्रदेश के समूचा कर्मचारी वर्ग वर्तमान में 16% महंगाई भत्ता कम पा रहा है। जब 16% महंगाई भत्ता कम पा रहा है तो ऐसे में 10-11 हज़ार रुपये उसके वेतन में कम मिल रहे हैं। इस कारण प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश था। हमने पिछले संडे 19 तारीख को कर्मचारी भवन में प्रदेश के 35-40 कर्मचारी संगठनों की बैठक ली थी और उसमें ये विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया कि 28 सितंबर को प्रदेश की तहसील स्तर पर सारे कर्मचारी संगठन प्रदर्शन करेंगे। 8 अक्टूबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 22 अक्टूबर को प्रदेश में पूरे जिले के कर्मचारी भोपाल आकर प्रदर्शन करेंगे। और इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने कर्मचारियों की जायज़ मांगों का यदि समाधान नहीं किया तो 28 अक्टूबर से प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से सर, आप जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं, आप जो डीए की सबसे बड़ी मांग डीए की है सर आपकी? ये है और हमारे दूसरी मांगे भी है। जिन मांगों अनेक ऐसी मांगे हैं, 35-40 ऐसी मांगे हैं जिन पे सरकार का 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। तो अनार्थिक मांगों को भी सरकार नहीं मान रही है। तो जब अनार्थिक मांगों को नहीं मान रही तो आर्थिक मांगों को मानने का अभी हमें कोई वो नहीं है। अभी केवल अखबार में आया है कि सरकार दीपावली पर्व के पहले 5% डीए देगी। वो भी कम रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 16% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं और ऐसा कर्मचारी जगत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, यहाँ 12% महंगाई भत्ता है, केंद्र में 28 है, लेकिन ये जो 5% वाला जो इसकी सुगबुगाहट है कि 5% आपका डीए बढ़ जाएगा, संतुष्ट हो जाएंगे? 5% वो तो कांग्रेस शासन में ही बढ़ाया था। हाँ। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ। तो हमारा निवेदन का आज के तारीख से ही 5% चालू किया जाए और 11% को आगे भविष्य में आने वाले दीपावली के समय तोहफे के रूप में दिया जाए। तो अकेले 5% बढ़ाने से मतलब बात नहीं बनने वाली? नहीं, पूरा चाहिए। कई राज्यों ने दे दिया है 16%। कई राज्यों में लागू हो कई गया है। राज्यों में लागू है। तो क्या लग रहा है सर, अभी तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि हर महीने जो है करीब 2000 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। क्या ये लागू हो पाए, क्या लग रहा है आपको? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, ये तो छोटी सी बात है। 100-100, 200 करोड़ की बात करते हैं। हाँ। और जो जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता अपने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को देंगे, उनके ऊपर ये लागू होता कि देना चाहिए। कर्मचारियों की परिस्थितियाँ खराब हैं, ये हम भी जानते हैं कि चलो कोरोना के काल में उन्होंने मतलब ये नहीं दिया तो उन्होंने मांगा भी नहीं। अब तो लड़ाई मतलब ये कुछ प्रकार की शुरू हो गई है कि कर्मचारियों को नहीं देंगे तो मतलब ये आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई कर रहे हैं आप? जी हाँ। आपके संयुक्त मोर्चा की बात करें, कितने कर्मचारी संगठन शामिल हैं? उसमें 18 से 20 संगठन है, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त सभी। क्या सर, कितने, यदि आप जो हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं, एक संख्या बता पाएंगे क्या?
कितने कर्मचारी? 22 तो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है जो उपस्थित हुए थे, हाँ, और लगभग 17-18 ऐसे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी है, अपने अध्यापक संवर्ग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये लगभग 17-18 स्थायी कर्मी है, दैनिक वेतन भोगी है, ये ऐसे संगठन ये हैं सब इकट्ठे हो गए तो वो तो 10-12 लाख के ऊपर चला जाएगा। जिनको मान्यता तो प्राप्त नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी समस्या जायज़ है और उसके कारण वो समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। और 19 तारीख की बैठक में वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने भी कहा कि वे अपनी मांगों के लिए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ संघर्ष करेंगे। 5% महंगाई भत्ता देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार को एक और जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर कर्मचारियों को आपका अनुभव क्या कह रहा है सर? आप जो आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कितनी मांगे पूरी हो जाएंगी? हमारी सरकार से मांग है कि भाई हमारे 70-71 मांगे हैं, जिसमें से 30-40 मांगे ऐसी है जिस पे कोई खर्च होने वाला नहीं है, वो लागू कर दी जाए। नाम परिवर्तन है, ऐसा खर्च नहीं होगा उस पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। जैसे प्यून का नाम कार्यालय सहायक चाहते हैं, हाँ, सहायक शिक्षक है उनका नाम शिक्षक चाहते हैं, ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो अनार्थिक है। तो सरकार को चाहिए कि पहले कदम में अनार्थिक मांगों की घोषणा करें और दूसरी इसमें, और हम भी समझ रहे हैं कोरोना काल के बाद कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और उसके पहले से ही खराब थी। हर 2-4-6 महीने में सरकार कर्ज ले रही है और इसमें एक बड़ा सगुफा भी इन्होंने छोड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारे माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए भी समिति बना दी है। ये राजधर्म का पालन नहीं है। राजधर्म का पालन ये होता है कि पहले अपने नागरिकों को, कर्मचारियों को, सर्वहारा वर्ग के मजदूरों को, जो हमारे कर्मचारी है, उनकी मांगे पूरी करें आर्थिक, और उसके बाद में अपने वेतन बढ़ाएं। लग रहा है आपको? बिल्कुल देना पड़ेगा और कर्मचारी जगत में पहली बार है कि सारे, ये सुखद संयोग है कि सारे कर्मचारी संगठन एक हो रहे हैं और जब जब भी पूरे कर्मचारी संगठन एक साथ होते हैं तब तब कर्मचारियों को, सरकार को कुछ न कुछ देना पड़ता है। देखिए, संयुक्त मोर्चा की बात करें तो संयुक्त मोर्चा को पूरा भरोसा है कि उनकी मांगे हैं वो पूरी होंगी, खासतौर पर वो मांगे जिन पर कोई आर्थिक भार सरकार पर नहीं आने वाला है और जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो जो पदनाम है, पदनाम बदलने की मांगे हैं वो सरकार जल्द पूरा करेगी। अभी हम ओवरऑल बात करें तो जो रणनीति तैयार की गई है, कहा जाता है सरकार की ओर से कि कुछ कर्मचारी संगठन हैं उनकी ओर से मांग है, बाकी कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है क्या? नहीं, देखिए क्या है कि कर्मचारियों की मांग तो वो जायज़ है, जो जिनका मतलब है कि ज़रूरी आना है वो अपने काम पर निष्ठावान रहते हैं। इसलिए क्या है, कोरोना काल में जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग वालों ने अपना पूरा तन मन धन लगाया था, मतलब ये कि सबकी अपनी जान बचाने के लिए कर्मचारियों ने वो किया था, लेकिन उनके साथ में भी मतलब कुछ देंगे या हमका देंगे, कुछ दिया तो नहीं उनको। मतलब ये कि उस समय का कई मतलब कर्मचारियों को कई बेगारें करवानी जाती हैं, तो वो उसमें भी वो रहते हैं, तो इन चीज़ों में परेशान है कर्मचारी। ले देखिए, चलिए हम और भी कर्मचारियों से बात करते हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा, या पत्र की प्रतिलिपि देख सकते हैं, जिसमें जो लेफ्ट हैंड में आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं उनकी संगठन की ये संयुक्त मोर्चा बना है और ये मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें जो संगठन की अगली रणनीति है उसको लेकर सूचना दी गई है। सर, संयुक्त मोर्चा ने एक मुख्य सचिव को दिया है, इसमें कई सारे कर्मचारी संगठन है। सबसे पहला तो ये कि कितने कर्मचारी संगठनों को संयुक्त मोर्चा है सर? लगभग मध्य प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठन संयुक्त कर्मचारी अधिकारी संगठन के सदस्य हैं। अब जो आंदोलन की सीधे तौर पर चेतावनी है कि पहले तो मांगे तमाम हैं, आपको क्या लग रहा है, सुनवाई हो रही है? नहीं, हमारी मांगे बड़ी सीमित हैं। हमारी मांगे हैं सबसे पहले कि जो डीए है बकाया, जो अन्य राज्यों ने जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को जो डीए दे दिया गया है, आज वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति बहुत ठीक है, तो मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारी शासकीय, निगम मंडल, नगरीय निकाय और अन्य जो भी ग्रांट हैं मध्य प्रदेश शासन से, उन सभी कर्मचारियों को
जो शेष लगभग 16% डीए शेष हैं वो तत्काल एरियर सहित देना चाहिए। दूसरी मांग हमारी उसमें है कि अभी हमको इंक्रीमेंट दिया गया है, लेकिन इंक्रीमेंट का एरियर बकाया है, तो इंक्रीमेंट का एरियर दें। तीसरा, हमारा महंगाई भत्ता जो है वो केंद्र के समान होना चाहिए, वो हम मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र के समान महंगाई भत्ता है वो होना चाहिए। दूसरा, आज प्रत्येक कार्यालय में संविदा और आउटसोर्सिंग के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हैं, तो आज आवश्यकता है कि इनके विषय में एक नीति बनाई जाए और इनको नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जाए, ये भी उसमें मांग है। सर, हम मांगों की बात करें, चूंकि संयुक्त मोर्चा है, सभी कर्मचारी संगठनों की अपनी अपनी मांगें शामिल होंगी, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारी मांगें हैं? और नहीं, मांगे कहाँ, मांगे 5 ही हैं। मांगे तो हमारी 50-60 हैं, हम टुकड़ों टुकड़ों में मांगेंगे। अभी ये हम 5 मांगों पर ही फोकस हैं, जिसमें 2 वित्तीय हैं, 3 वित्तीय हैं, मतलब गृह भत्ता, इंक्रीमेंट का एरियर और डीए, ये हमारी मांग वित्तीय है। बाकी 2 पॉलिसी मैटर्स हैं। आपने ये ज्ञापन दिया है, कोई हाँ, प्रतिनिधिमंडल चर्चा हुई है? कल हमने ज्ञापन मुख्य सचिव महोदय को दिया है, चर्चा नहीं हो पाई। हाँ, तो क्या लग रहा है, बिना चर्चा तो बात नहीं बनेगी? देखिए, हमारा इसमें बड़ा स्पष्ट है। ये 3 स्तरीय हम अपने इस मांगों के संबंध में हम लोगों ने योजना बनाई है। पहली है कि 28/9 को तहसील लेवल पर ज्ञापन दिया जाएगा सरकार को और जनप्रतिनिधियों को। सेकंड स्तर पर, जिला स्तर पर हम 8 अक्टूबर को जिला स्तर पर हम ज्ञापन देंगे और जनप्रतिनिधियों को अपना मांग पत्र भी देंगे। और इस पे आखिरी में है 22 तारीख को हम भोपाल में प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश 22 तारीख को उसमें सम्मिलित होगा कि तहसील, जिला और कैपिटल। लेकिन सर, बात तो तब बनेगी ना जब बातचीत हो, तो बातचीत भी रास्ता होता भाई, बातचीत का हमने आपसे कहा ना कि बातचीत है, हम जनप्रतिनिधियों से, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने, आपने देखा है कि हमने मुख्य सचिव महोदय से भी समय मांगा है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। अब ये शासन को निर्णय लेना है कि वो बातचीत करना चाहती है या आंदोलन कर्मचारियों का देखना चाहती है। हम कर्मचारियों की मूड की बात करें तो कर्मचारियों का मूड क्या कह रहा है अब? देखिए, आज वर्तमान में पूरा कर्मचारी जगत कोरोना से पीड़ित है। कोरोना के लिए पूरी तरह से आपने देखा है कि किस तरह से कर्मचारी गए हैं और कर्मचारियों के यहाँ पर कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। सब आदमी जब दुपक के घर बैठे थे, कर्मचारी और हमारे वर्कर्स, नगर नगरीय निकायों के पुलिस वाले, राजस्व के पटवारी वगैरह, सभी लोग बड़े मेहनत से 24 घंटे की ड्यूटी की है हम लोगों ने, और इसमें हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। तो आज स्थिति, वित्तीय स्थिति पटरी पे आ चुकी है, और जब अन्य प्रदेश इसमें डीए दे चुके हैं तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं? जब छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी ने ये सब डीए दे दिया है, साउथ के भी कुछ स्टेट्स ने दिया है, लगभग 10 स्टेट्स ने डीए दे चुके हैं, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं? तो ये थे संयुक्त मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल साहब। दूसरे कर्मचारियों से भी बात करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं। इस समय हमारे साथ अन्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। अब तक हमने संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश समन्वयक हैं उनसे बात की थी और आंदोलन को समझते हैं। दरअसल कर्मचारी चाहता क्या है, आपसे सबसे पहले ये हाल जानना चाहेंगे कि वाकई बताइए कि कर्मचारी का हाल क्या है। देखिएगा, प्रदेश के कर्मचारियों का अगर हाल जानना चाहते हैं तो हाल तो बेहाल है, हालत बहुत ख़राब है और आर्थिक रूप से इस समय प्रदेश का कर्मचारी टूट चुका है, क्योंकि एक और उसको जो है वो 16% जो महंगाई भत्ता अभी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र में 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है और हमारे यहाँ पर केवल 12% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। तो 16% महंगाई भत्ता हम लोग पीछे चल रहे हैं। एक आदमी की जेब से 100 रुपये में से रोज़ 16 रुपये छीन लिए जाएं तो आप समझ सकते हो कि उसके क्या हाल होंगे। तो कितना पिछड़ गए वेतन में हम बात करें तो? अभी हम लोग 16% तो पिछड़े हुए हैं महंगाई भत्ते में, और जहां तक हम बाकी की सुविधाओं की बात करें
तो बाकी की सुविधाओं में भी हम लोग लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। अगर जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें, जो ये कहती है कि हम केंद्र के समान आपको वेतनमान और सुविधाएं देंगे, तो मध्य प्रदेश में केवल वेतनमान दिया और वो भी अधूरा वेतनमान दिया। जहाँ तक भत्तों की बात है, तो भत्ते तो हमको अभी केंद्र के समान कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। हमारा HRA बहुत कम है, हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस बहुत कम है, बच्चों के लिए एजुकेशन की कोई फीस नहीं है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, तो महंगाई में तो जो है मध्य प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से पेट्रोल के अगर हम दाम देखें, हाँ, दोनों स्थिति, एक तो जो हमको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और खर्चे हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 15 और 20 तारीख के बाद में बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं, उनके पास में कुछ पैसा नहीं बचता है, उनको बड़ी मुश्किल से लोगों से उधार मांग करके, तो ये महीने का जो आखिरी आता है, आखिरी पड़ाव, जेब खाली हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें, हर चीज़ के दाम बढ़ गए और जो हमारे हक हैं वो हमको मिल नहीं रहे हैं, वेतन लगातार हमको कम मिल रहा है। तो इस परिस्थिति में हम महंगाई का सामना कर नहीं पा रहे हैं और हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है महीने के आखिरी में आते आते। ये तो आप मतलब ऐसी चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कर्मचारी जो सरकारी नौकरी है, सरकारी कर्मचारी है, बड़ा सुकून में रहता है। देखिएगा साहब, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर से बहुत अच्छा लगता है सरकारी कर्मचारी होना, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी काम करता है ना, तब आकर के देखेंगे कि उसके ऊपर कितना काम का बोझ है। आपको बताएं, हमारे बहुत सारे कर्मचारी कार्य के दौरान अत्यधिक तनाव में आने से और बीमारियों से ग्रसित होने से मर चुके हैं। आज भी अगर हम यहाँ पर सर्वे करवाएं तो बहुत सारे कर्मचारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको घर के दबाव में काम करना पड़ता है, उसको आर्थिक दबाव में काम करना पड़ता है और शासन में उसके ऊपर अत्यधिक कार्य का बोझ होता है, तो उसके दबाव में उसको काम करना पड़ता है। साहब आप बताइए, क्या है कर्मचारियों का हाल? कर्मचारियों को जैसा कि शर्मा जी ने बताया, स्थिति वाकई दयनीय हो चुकी है, क्योंकि लगातार हमारे महंगाई भत्ते, हमारे इंक्रीमेंट के एरियर, इन सब चीज़ों से आर्थिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं और लगातार महंगाई जो बढ़ रही है उसका सामना करने में हमारा संतुलन बिगड़ गया है। मान लो हमारे महंगाई भत्ता हमको समय में मिलता तो हम कुछ ना कुछ संतुलन इसके बीच में बना लेते, महंगाई और हमारे जो हमारे आवश्यक व्यय हैं उनके बीच में, तो शायद हमारी स्थिति ठीक रहती। लेकिन क्या है, मैनेज तो करना पड़ता है। जैसा कि सर ने बताया है कि कहीं अपनी आखिरी महीने की व्यवस्था जैसे भी है करते हैं हम लोग। तो अब जो है एक रणनीति तैयार हुई है संयुक्त मोर्चा के तहत, अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या बड़ा करने जा रहे हैं? संयुक्त मोर्चा की रणनीति तैयार हुई थी, इन्हीं 3 मांगों को लेकर हुई थी कि हमारी एक तो वेतन वृद्धि की बात हमने करी थी, एक हमारी महंगाई भत्ते की बात करी थी और 2016 से जो प्रमोशन की बात है उसको लेकर हमने 29 जुलाई को एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया था। उसमें सारे संगठन शामिल हुए थे और उसकी निरंतरता को कायम रखते हुए हमने 1 महीने का समय सरकार को दिया था और सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो संयुक्त मोर्चे ने अभी 18 तारीख को प्रदेश व्यापी एक बैठक की थी और उसमें आंदोलन की एक नई रणनीति सरकार की समिति बनाई गई है, मंत्रियों की समिति बनी है, 5 सदस्यीय। ये तो पहले भी बन चुकी हैं और इन समितियों से तो ये ऐसा आशय जाता है कि सरकार कर्मचारियों को ये सोचती है कि ये लोग कुछ समझते नहीं है और टालने वाली नीतियां हैं कि समय टालो और कर्मचारियों के आक्रोश को कुछ दबाओ। लेकिन ये सरकार गलतफहमी में, अब कर्मचारियों का आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे वो बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है। जी, आप आंदोलन के बारे में कुछ बता रहे थे रूपरेखा। आंदोलन के बारे में यही कि 29 तारीख को जो आंदोलन हुआ वो 3 मांगों को लेकर हुआ, तो बड़ा सफल आंदोलन हुआ। तो संयुक्त मोर्चे ने उसकी निरंतरता में आगे आंदोलन करने का एक कार्यक्रम बनाया और 18 तारीख को एक प्रदेश व्यापी मीटिंग आयोजित की थी कर्मचारी भवन में गीतांजलि चौराहे पर। उसमें तय भी हुआ कि हम फिर से 3 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। लेकिन जब ज्ञापन तैयार किया है संयुक्त मोर्चे ने, तो उसमें यह है कि और भी मांगे उन्होंने सभी संवर्गों की रख ली हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब मांगे ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ मांगे ऐसी भी होती हैं कि सरकार को उनमें कोई व्यय नहीं होता है, तो सरकार क्या करेगी, जब आप इस तरीके के आंदोलन को करेंगे तो सरकार जिनमें व्यय नहीं है उन मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी और आपके आंदोलन को प्रभावित कर देगी। और जो आपकी मूल उद्देश्य था कि आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाए 16% जो आप पीछे चल रहे हो, आपका इंक्रीमेंट का एरियर है वो आपको मिल जाए, पदोन्नतियां शुरू हो जाए, तो ये बृहद मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगी और जो आंदोलन का एक टेम्पो बना था वो उसको हम कमजोर, समन्वय नहीं हो पा रहा है ठीक से। समन्वय नहीं था। वो प्रांत के जो बड़े स्तर के नेता हैं 29 तारीख को हड़ताल को वो ये समझ बैठे कि हमने बहुत कुछ पा लिया। उसी हड़ताल में वो और संवर्गों को 50 संगठनों की जगह 60 संगठनों का नेता कहलाने के लिए उन्होंने उनकी मांगे जोड़ने का
का एक प्रयास किया कि जो मैं उचित नहीं समझता, तो मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा भोपाल के अध्यक्ष के नाते मैंने उस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया कि भाई आप लोग आंदोलन कीजिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं, क्योंकि हमारी तीनों ही मांगे अगर पीछे हो जाएंगी और सरकार अनार्थक अगर मांगों को पूरा कर देगी तो आपको आंदोलन आप लोग वापस ले लोगे, ऐसा हमको लगता है। तो हम फिर ऐसे आंदोलन में नहीं होंगे कि जो सार्थक रूप अपना ले तो सके। फिर क्या होगा, क्योंकि आह्वान तो हो चुका है, नहीं, आह्वान हो गया है, वो आंदोलन का हम विरोध नहीं करते हैं। आंदोलन जो भी करता है मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का भी विरोध नहीं करता, लेकिन हम हमेशा एक सार्थक आंदोलन और सार्थक मांगों के लिए आंदोलन करते आए हैं। और अगर वो उस तरीके से आंदोलन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखराव आया है तो उससे हम लोग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उस नाते सहमत नहीं है, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया है। अब आंदोलन कीजिए, विरोध नहीं है हमारा, कोई विरोध नहीं रहेगा, विरोध नहीं, समर्थन ये है कि हम अपना जैसा भी आपका आंदोलन रहेगा उसके बीच में हम अपना शासकीय कार्य का संपादन करेंगे। संयुक्त मोर्चा तो इसलिए बना ताकि सभी कर्मचारी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। यहाँ कुछ समन्वय कमी दिख रही है। संयुक्त मोर्चा की जब आप बात करते हैं तो मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ जाती है, जिसमें यह हुआ था कि राजा ने ये निर्देश दिया था कि हर आदमी जो है तालाब में एक लोटा जो है वो दूध ला करके छोड़ेगा। और लोगों को ये लगा कि यार रात का अंधेरा है तो मैं अगर इसमें एक लोटा पानी भी डाल दूं तो कौन देख रहा है। मालूम पड़ा कि सवेरे जो है वो पूरा के पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था, उसमें दूध नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अभी जो भी आंदोलन हो रहे हैं इनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, हर आदमी अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है, हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का निर्णय है और जो पिछला आंदोलन था उसमें भी मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और ये एक ऐसा जीवित संगठन है जिसका कि पूरा नेटवर्क है और जिसके लोग सड़कों पर उतरते हैं, जिसके लोग आंदोलन में वास्तविक रूप से शामिल होते हैं, वर्चुअल रूप से शामिल नहीं होते। हमारे मोर्चा में कई नेता ऐसे हैं जो केवल वर्चुअल रूप से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी सच्चाई वो भले ही वो होता है ना शतुरमुर्ग जो रेत में गर्दन डाल देता है और वो सोचता है कि तूफान आया तो चला जाएगा, या मैंने गर्दन डाल दी तो मुझे अब कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार के हमारे बहुत सारे नेता हैं कि वो सोचते हैं कि यार हमने तो आंदोलन पटक दिया, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको नहीं दिखता यदि ये स्थिति रही तो सरकार तो इसका लाभ उठा ले जाएगी? नहीं, तो सरकार को लाभ उठाने का मौका हम खुद दे रहे हैं कि जब हमने 29 तारीख का 3 मांगों को लेकर आंदोलन किया था और जो मुख्य मांगे और आज की ज्वलंत मांगे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 या 3 साल से हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, तो कर्मचारियों में भी एक कर्मचारी संगठनों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था। और ये 3 मांगे ऐसी थी जो कर्मचारी बिल्कुल ऐसा चाह रहा था। तो जब इन चीजों के लिए हमने एक सामूहिक आंदोलन के प्रयास किया तो कर्मचारियों ने उसमें अपने खुले दिल से हमको सहयोग दिया और आंदोलन को सफल बनाया था। तो हमारा दायित्व यही बन जाता था कि पहले हम इन 3 मांगों को पूरा करें, आने वाले समय में जो संवर्गवार हमारी मांगे हैं उनके निराकरण के लिए हम लोग फिर प्रयास करते, क्योंकि संवर्गवार मांगों के लिए अपने अपने संवर्ग के उनके अपने प्रांतीय संगठन बने हुए हैं, उसमें उसके माध्यम से हड़ताल होती है और संयुक्त मोर्चा उसमें सहयोग देता है। क्योंकि संयुक्त मोर्चा जब बनता है तो एक सामूहिक मांगों के लिए बनता है कि ना कि संवर्गवार मांगों के लिए बनता है। तो सर अब जो है चूंकि हड़ताल तो होगी, देखिए ना, तो अब तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की बात करें तो ये किस भूमिका में नजर आएगा? देखिए, तृतीय वर्ग की जहाँ तक बात है, मैं सिर्फ जिला शाखा भोपाल के अध्यक्ष होने के नाते एक भोपाल की बात ये कर रहा हूँ कि मेरे को जो हमारे कर्मचारियों से मेरी चर्चा हुई है या हो रही है उसमें जिला शाखा भोपाल के कर्मचारी अपना उस आंदोलन में से अलग करेंगे, अपने आप को कोई विरोध नहीं करेंगे। जहाँ तक प्रांत लेवल की बात है, क्योंकि जिले में और भी हमारी शाखाएं हैं, तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय कटियार जी उसका निर्णय लेंगे। तो जहाँ तक भोपाल की बात है, हमारी विभागीय को गड़बड़ा रहे हैं सर। तो सर अब क्या माना जाए, फाइनली क्या माना जाए? जो समिति है, तमाम जो मुख्य आपकी मांगे हैं कुछ उसको लेकर कुछ ठोस रणनीति अब देखने को मिलेगी क्या? सर ठोस रणनीति की अब क्या बात करें, जब उन्होंने 4-6 मांगे और ऐसी कर दी जिसमें लोग भ्रमित हो सकते हैं और आंदोलन प्रभावित हो सकता है, तो अब उसमें क्या कहें, इसलिए हमने अपने आप को अलग किया उस आंदोलन से। जी। आपकी कोई अलग से रणनीति? नहीं, हम बनाएंगे शीघ्र ही, हमारी बैठक बुला के हम लोग मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अंतर्गत एक शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक रणनीति बनाएंगे जी। अब सर ये जो समिति है, समिति चर्चा करने जा रही है जो तमाम संगठनों के पदाधिकारियों से, सपाक्सों, अजाक्सों और जो ओबीसी वर्ग के संगठन है, आपकी ओर से कुछ सुझाव है उसको? देखिएगा, इसके पहले भी समिति बनी थी डॉक्टर गोविंद सिंह जी की अध्यक्षता में, उसने भी सारे कर्मचारी संगठनों को बुलाया था, ढेर सारे कागज इकट्ठे कर लिए। आज वो कागज वल्लभ भवन के किन्हीं कोनों में पड़े हुए हैं। बहुत सीधा सा मामला है कि आरक्षण के संबंध में, पदोन्नति के संबंध में जो विषय है उसमें सरकार अपने नियम बनाए, जिनकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। वो नए नियम बना करके आरक्षण रोस्टर बनाए और पदोन्नति करे। इसमें तो कहीं समितियां वगैरह इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक कानूनी मामला है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस बात को कहा है
कि प्रदेश सरकार चाहे तो अपने यहाँ पर नियम बना करके पदोन्नति कर सकती है। तो जब इतनी स्पष्ट बात हो गई है, फिर उसमें समितियां बना करके तो ये होता है कि या तो ये लगता है कि आसपास के जो चुनाव हैं या आगामी चुनाव है उसको लेकर के कर्मचारियों को कहीं गुमराह किया जाए, उनके गुस्से को कम किया जाए और उनमें ये विश्वास जगाया जाए कि कमेटी बनी है, कुछ दिनों के बाद में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हमारा इतने वर्षों का अनुभव है, समितियां कुछ भी नहीं करती हैं। जो भी कुछ करना है सरकार को करना है और बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि नियम बनाओ और पदोन्नति दो। तो अब देखिए वो तो समिति बनी है, आप लोगों का क्या रुख है? रुख का क्या है, जब सबसे सुझाव मांगेंगे तो हम भी सुझाव दे देंगे बस। बट हमें मालूम है कि वो सुझाव देने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, होगा वही जो सरकार चाहेगी। कंक्रीट प्लानिंग हो सके उसके लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? कंक्रीट प्लानिंग के लिए यही है कि जैसा कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया था कि 3 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन होना चाहिए और ये आंदोलन अगर पूरी ताकत के साथ में होता और इसमें हम पूरे प्रदेश के लोगों का गुस्सा सरकार को दिखाते तो सरकार को केवल इन 3 मांगों के लिए मजबूर होना पड़ता। परंतु अब खिचड़ी बना दी है, तो ना वो मांगे पूरी होने वाली हैं ना ये मांगे पूरी होने वाली हैं। और जो कर्मचारी जिन मांगों से ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, जिनको लेकर के उसमें गुस्सा था, उसको लेकर के वो सामने आता। अब ये टुकड़ों टुकड़ों का आंदोलन है, कैसा होगा क्या होगा आने वाला समय बताएगा इसके अंदर। और इसमें यह भी है कि बहुत सारे जो हैं गोटियां राजनीतिक दल भी फंसाते हैं, कोई कांग्रेस का समर्थक हो जाता है, कोई बीजेपी का समर्थक हो जाता है और कर्मचारियों के समर्थक इसमें से नदारद हो जाते हैं। तो देखिए हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में अब जो कर्मचारियों का आंदोलन होने जा रहा है वो किस तरह का आंदोलन रहेगा, लेकिन साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मांगों को लेकर जरूर कर्मचारी संगठन है उनमें विरोधाभास नज़र आ रहा है और ये विरोधाभास का ज़मीन पर भी देखने को मिलेगा। इसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक कर्मचारी संगठन तृतीय कर्मचारी संगठन ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग करने की बात कही है। लेकिन हाँ, संगठन का ये जरूर कहना है कि जो भी मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा संयुक्त मोर्चा का, उसका समर्थन रहेगा, लेकिन ऐसे जो कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं वो शामिल नहीं होंगे। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।